नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में आपको दिखाएंगे दिन की हर बड़ी खबर पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं अदिति अवस्थी और मेरे साथ है सचिन अरोड़ा। और शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। तो बड़ी खबर यूपी के मैनपुरी से, जहां महज 15 रुपए के लिए दलित दंपत्ति का मर्डर कर दिया। वारदात लखीमपुर गांव की है। भारत सिंह और उनकी पत्नी ने दुकानदार अशोक मिश्रा से 15 रुपए का सामान उधार लिया था। गुरुवार सुबह जब पति पत्नी खेत की ओर जा रहे थे, तभी अशोक ने 15 रुपए मांगने शुरू कर दिए। नहीं मिलने पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। भारत और उनकी पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया है। 15 रुपया में जान ले मेरा बिरना की। कौन लोग थे, किन्होंने लिए? भैया हम दोनों थे, मैं पंडित सुनिए लला को बताओ। अशोक के बारे में कहा जाता है कि इसने जो है कुल्हाड़ी से इन दोनों के गले काटे हैं। आरोपी पकड़ा गया, थाने में है और सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ होगी। आंकड़ों के मुताबिक दलितों के खिलाफ अपराध में यूपी पहले नंबर पर है। 2015 में यूपी में दलितों के खिलाफ अत्याचार के 8,946 केस दर्ज किए गए। यूपी में 2014 में दलितों के खिलाफ 8,075, 2013 में 7,078 घटनाएं हुई। दलितों के खिलाफ अपराध में राजस्थान दूसरे, बिहार तीसरे और गुजरात चौथे नंबर पर है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में पूरे देश में दलितों के खिलाफ हुए अपराधों में से करीब 17% अपराध सिर्फ यूपी में हुए। कश्मीर के नौगांव में जिंदा पकड़े गए आतंकी ने पाकिस्तान की पोल खोल दी है। उसने कबूल किया है कि वो लाहौर का रहने वाला है। जिंदा पकड़े गए आतंकी का नाम सैफुल्लाह बहादुर अली है। एनआईए बहादुर अली को दिल्ली ला चुकी है और उससे पूछताछ की जा रही है। अब तक हुई पूछताछ में बहादुर ने माना है कि वो पाकिस्तान के लाहौर का रहने वाला है। बहादुर अली ने ये भी बताया कि वो आईएसआई के इशारे पर भारत में आतंक फैलाने की फिराक में था। मैं जिया बगल गाँव का रहने वाला हूँ। तहसील मेरी रायवीन है और जिला लाहौर पाकिस्तान का हूँ। आपने ट्रेनिंग कहाँ हासिल की? हमने ट्रेनिंग इस्लामाबाद से सैफुल्लाह को मैंने जैसे बताया कि उनको पकड़ने से उससे बहुत लाभ मिला है, क्योंकि हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस ने, हमारा आर्मी ने बड़ी कामयाबी प्राप्त हुआ है उसके वजह से। सैफुल्लाह बहादुर अली ने बताया कि उसकी आतंकी ट्रेनिंग 21 दिन तक पीओके के मुजफ्फराबाद में हुई। बहादुर अली के मुताबिक वो लाहौर की तहसील रायविंड के जिया बग्गा गांव का रहने वाला है। आतंकी बहादुर अली ने ये भी बताया कि पीओके के मुजफ्फराबाद में काफी तादाद में आतंकियों को तैयार किया जा रहा है। बहादुर कश्मीर में पकड़ा गया दूसरा जिंदा आतंकी है। इससे पहले बारामूला में सेना ने आतंकी नवीद को भी जिंदा पकड़ा था। बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद कश्मीर हिंसा के पीछे लश्कर तैयबा का हाथ है। ये खुलासा खुद हाफिज सईद ने किया है। पाकिस्तान के फैसलाबाद में एक रैली के दौरान हाफिज ने कहा कि कश्मीर में हिंसा की अगुवाई लश्कर का कमांडर कर रहा था। हाफिज ने ये भी कहा कि लश्कर का कमांडर बुरहान वानी के जनाजे की भी अगुवाई कर रहा था। कुछ जानते आप कौन है वो जिसको कश्मीरियों ने अपने कंधों पर उठाया हुआ है और वो क़यादत कर रहा है? वो लश्कर तैयबा का अमीर है। हाफिज ने आतंकी बुरहान वानी से भी फोन पर बातचीत होने का दावा किया था। हाफिज के मुताबिक मरने से कुछ दिन पहले बुरहान ने उसे अपनी आखिरी ख्वाहिश बताई थी। हाफिज ने कश्मीर की अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी से भी संबंधों का खुलासा किया था। 8 जुलाई को जम्मू कश्मीर के कोकरनाग में एक एनकाउंटर के दौरान बुरहान वानी मारा गया था। बुरहान की मौत के बाद कश्मीर में हिंसा शुरू हो गई थी। महंगाई के मुद्दे पर आज कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा। वित्त मंत्री ने उनका जवाब दिया। लोकसभा में बहस के दौरान राहुल ने सरकार से कहा कि वो महंगाई कम करने की एक तारीख बताएं। राहुल ने सरकार की योजनाओं का भी मजाक उड़ाया। इस हाउस को आप वो तारीख दे दीजिए, वो डेट दे दीजिए जब मार्केट में दाम कम हो जाएंगे, जब दाल का दाम कम हो जाएगा, आलू और टमाटर का दाम कम हो जाएगा। आप बता दीजिए, डेट हमें बता दीजिए। पिछले कुछ वर्षों में महंगाई की सबसे गंभीर परिस्थिति अगर कोई थी तो यूपीए अपने शासनकाल में जब सत्ता से बाहर गई तो महंगाई को उस परिस्थिति में छोड़कर
देश में पिछले कुछ हफ्तों से दालों के दाम में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। देश भर में सब्जियों के दाम में भी काफी इजाफा हुआ है। जून महीने में खुदरा महंगाई की दर 22 महीनों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। अच्छे मॉनसून से उम्मीद की जानी चाहिए कि महंगाई से लोगों को राहत मिलेगी। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में 9वीं क्लास की एक लड़की ने स्कूल फीस के लिए पिता के अपमान से नाराज होकर खुदकुशी कर ली। आरोप है कि फीस की वसूली को लेकर एक प्राइवेट स्कूल की प्रिंसिपल और बाकी महिला टीचर्स रतन सिंह तोमर के घर पहुंची। उन्होंने रतन सिंह से बदसलूकी और मारपीट की। टीचर ने कुछ देर बाद पुलिस को भी बुला लिया और पुलिस रतन को अपने साथ थाने ले गई। पिता का यह अपमान प्रियांशी को बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने फांसी लगाकर जान दे दी। मेरे पास अभी पैसे नहीं, हम 2-3 महीने में आपको पैसे दे देंगे। मैडम घर पे आई तो 3-4-5 मैडम और आई, प्रिंसिपल भी आए। वो आती गन बस न कुछ बोली ना कुछ बताया। तो बच्चे थे, हम लोग थे घर पे, उन्होंने तुरंत उठा के मुझे झापड़ मार दी, बोले तेरा सामान लेके जाएंगे। मुकदमा लिखाया जा रहा है। उसके तहत जो जिम्मेदार लोग हैं इस घटना के जिसके द्वारा ये सुसाइड हुआ है उनको अरेस्ट करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रियांशी की खुदकुशी से नाराज उसके पड़ोसियों ने बाद में आरोपी शिक्षकों से मारपीट की। पिता की नौकरी छूट जाने के कारण बच्चों ने 3 महीने से फीस नहीं भरी थी। स्कूल का करीब 10,000 रुपए फीस के तौर पर बकाया था। पुलिस ने स्कूल की 6 शिक्षकों के खिलाफ खुदकुशी के लिए उकसाने का केस दर्ज किया है। वारदात के वक्त प्रियांशी के मां घर पर नहीं थी। अगर वो होती तो शायद प्रियांशी की जान बच जाती। पहलवान नरसिंह यादव के डोपिंग विवाद पर नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यानी नाडा थोड़ी देर में अपना फैसला सुना सकती है। नरसिंह यादव आज भी सुनवाई के दौरान नाडा के सामने पेश हुए। कल भी करीब 3.5 घंटे तक चली सुनवाई के दौरान नरसिंह ने नाडा के सामने पक्ष रखा था। नरसिंह ने फिर कहा कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया। जो अभी तक तथ्य सामने आए हैं उनसे यही लग रहा है कि नरसिंह यादव के खिलाफ साजिश करी गई है किसी पहलवान द्वारा, और मैं कहूँगा कि कुश्ती के खिलाफ एक साजिश है। तो मुश्किल तो है इसलिए कि उनका पकड़ा गया दवाई एनाबॉलिक स्टेरॉइड है। बट मैंने अभी तक कभी नहीं सुना है कि कोई भी एथलीट जो पॉजिटिव पकड़ा गया आके बोलता है मैंने जानबूझ के किया है। वो मानता नहीं, कभी भी मानता नहीं है। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज कुछ लोगों ने नरसिंह यादव के समर्थन में प्रदर्शन भी किया। नाडा ने 5 जुलाई को सोनीपत में साई के सेंटर में खिलाड़ियों का रैंडम डोप टेस्ट लिया था। पहले नरसिंह का A सैंपल पॉजिटिव आया, बाद में B सैंपल में भी वो फेल हो गए। नरसिंह ने मामले को साजिश बताते हुए CBI जांच की मांग की थी। नरसिंह ने FIR भी दर्ज कराई। एक जूनियर पहलवान पर खाने में प्रतिबंधित ड्रग्स मिलाने का आरोप लगाया। सूत्रों के मुताबिक अगर नाडा का फैसला नरसिंह यादव के पक्ष में नहीं आता है तो नरसिंह यादव हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं। औरंगाबाद आर्म्स केस में अबू जुंदाल समेत 12 आरोपियों को मुंबई की मकोका अदालत ने दोषी ठहराया। 2006 के औरंगाबाद आर्म्स केस में मकोका कोर्ट ने 12 आरोपियों को दोषी ठहराया है, 8 को बरी कर दिया। अदालत ने माना है कि जिन दोषियों को सजा सुनाई गई वो लोगों के मन में दहशत पैदा करना चाहते थे। कोर्ट ने ये भी कहा कि आरोपियों ने 2002 के गुजरात दंगों के बाद तत्कालीन CM नरेंद्र मोदी और VHP नेता प्रवीण तोगड़िया को मारने की साजिश रची थी। ये ट्रायल चली थी, ये 20 आरोपियों के खिलाफ चली थी। इन 20 आरोपियों में से 12 को सजा हुई है, 12 को जो है कन्विक्ट किया गया है। अभी उनका सेंटेंस नहीं हुआ है, लेकिन 12 को जो है दोषी जो है ठहराया गया है और जो 8 आरोपी है उनका जो है अक्विटल हुआ है। कोर्ट ने सभी आरोपियों से मकोका का आरोप हटा दिया। 8 मई 2006 को महाराष्ट्र ATS ने औरंगाबाद के पास हाईवे से 3 संदिग्धों को गिरफ्तार कर बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए। ATS की कार्रवाई के दौरान अबू जुंदाल पुलिस को चकमा देकर भाग गया। 2012 में सऊदी अरब ने अबू जुंदाल को भारत वापस भेजा था। सभी 12 आरोपियों को मकोका अदालत कल सजा सुनाएगी। चिंकारा शिकार केस में बरी सलमान खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। गायब बताया जा रहा मुख्य गवाह हरीश दुलानी सामने आ गया है। हरीश दुलानी चिंकारा शिकार के वक्त सलमान की जिप्सी का ड्राइवर था। हरीश के मुताबिक पिता को धमकी मिलने के बाद वो जोधपुर से चला गया था। बीच में मेरे माँ बाप को धमकी मिली तो मैं घबरा गया था, समय के लिए बाहर चला गया। नीतिगत निर्णय हमने लिया है कि हम इसकी अपील करेंगे। कानूनी प्रावधानों के अनुसार इस मुकदमे को हम सर्वोच्च न्यायालय में लेकर जाएंगे।
1998 में हम साथ साथ हैं फिल्म की शूटिंग के दौरान हरीश 3 दिन तक सलमान की जिप्सी चला रहे थे। आरोप है कि सलमान ने 27 सितंबर 1998 को जोधपुर में 2 चिंकारा का शिकार किया। 24 जनवरी 2002 को सीजेएम कोर्ट में ड्राइवर हरीश ने सलमान के खिलाफ गवाही दी थी। सीजेएम कोर्ट ने चिंकारा के शिकार के आरोप में सलमान को 1 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने 3 दिन पहले बरी कर दिया। बरी होने की अहम वजह हरीश की गवाही का क्रॉस एग्जामिनेशन न होना रहा था। हरीश दुलानी ने उन आरोपों को भी गलत बताया कि उसे मोटा पैसा देकर दुबई भेज दिया गया था। बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने आज लखनऊ में बीएसपी के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी की महिला कार्यकर्ता बीएसपी अध्यक्ष और नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ सड़कों पर उतरी। मायावती से नसीमुद्दीन सिद्दीकी को पार्टी से हटाने की मांग की। प्रदर्शन में यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल थे। साजरतगंज चौराहे पर महिलाओं के विरुद्ध, बहनों के विरुद्ध, बेटियों के विरुद्ध जो अपशब्दों का प्रयोग किया गया, उसको लेकर के पूर्व घोषित एक राजनीतिक दल के नाते ही हमारा कार्यक्रम है। श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। इसी बीच मायावती पर टिप्पणी के बाद बीजेपी से निकाले गए दयाशंकर सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। 19 जुलाई को मऊ में दयाशंकर सिंह ने मायावती के खिलाफ विवादित बयान दिया था। संसद में हंगामे के बाद बीजेपी ने दयाशंकर सिंह को 6 साल के लिए पार्टी से निकाला। बीएसपी ने दयाशंकर सिंह पर केस दर्ज कराया। दयाशंकर सिंह फरार हैं। बीएसपी ने बयान के विरोध में दयाशंकर सिंह के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीएसपी नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने दयाशंकर की पत्नी और बेटी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। दयाशंकर सिंह की पत्नी स्वाति सिंह ने मायावती और नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ केस भी दर्ज कराया है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में गोमांस के शक में 2 महिलाओं से मारपीट करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उन्हें तुरंत जमानत भी मिल गई। महिलाओं से मारपीट के वीडियो के आधार पर रेल पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जमानत पर रिहा कर दिया। पुलिस बाकी आरोपियों की पहचान में भी लगी है। राज्य के गृह मंत्री ने पीड़ित महिलाओं को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। ये जो महिलाएं हैं, ये महिलाएं आदतन ये मीट का काम करती हैं, मीट को बेचने का काम करती हैं। इनके विरुद्ध पूर्व में भी 3 अपराध पंजीबद्ध हैं। 26 जुलाई को मंदसौर स्टेशन पर सलमा मेवाती और शमीम हुसैन नाम की महिलाओं से मारपीट की गई। मारपीट करने वालों ने दोनों महिलाओं पर गोमांस ले जाने का आरोप लगाया। पुलिस ने दोनों महिलाओं को गोवध कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया। शुरुआती जांच में साबित हुआ कि महिलाएं गोमांस नहीं बल्कि भैंस का मांस लेकर जा रही थीं। रिपोर्ट में भैंस का मांस आने के बाद पुलिस ने गोवध कानून हटाकर दूसरा कानून लगा दिया। गोवध कानून हटाए जाने के बाद अदालत से दोनों महिलाओं को जमानत पर रिहा कर दिया गया। देश के कई राज्य इन दिनों बाढ़ से जूझ रहे हैं। बाढ़ के दौरान 2 जगहों से रेस्क्यू ऑपरेशन की हैरान करने वाली तस्वीरें आई हैं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में मजदूरी कर 5 महिलाएं घर लौट रही थीं। रास्ते में नदी को पार करते वक्त अचानक 2 महिलाएं तेज बहाव की चपेट में आ गईं। महिलाएं कुछ दूर ही बहकर पहुंची थीं, तभी 2 युवकों ने जान पर खेलकर उन्हें बचा लिया। बाढ़ में रेस्क्यू की दूसरी तस्वीर हरियाणा के यमुनानगर की है। बाढ़ में फंसे 7 लोगों को स्थानीय प्रशासन बचाने में नाकाम रहा तो वायुसेना की मदद ली गई। हेलीकॉप्टर की मदद से सभी लोगों को वायुसेना ने बचा लिया। कंट्रोल रूम में 1:30 बजे मैसेज आया था कि कुछ लोग टापू में फंस गए हैं। आर्मी अथॉरिटीज़ का धन्यवाद करना चाहूँगा कि 7-8 लोगों की जान बचाई। जैसे अभी आपने देखा है, बिल्कुल वो डूबने वाले थे। बिहार के 12 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। 17 लोगों की मौत हो चुकी है। असम में 21 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं और 10 लोगों की मौत हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में बाढ़ से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश में भी बाढ़ के हालात हैं। नेपाल में भारी बारिश की वजह से भी और बिहार और यूपी में भी बाढ़ के हालात हैं। तो फास्ट एंड फैक्ट्स में फिलहाल इतना ही। आपसे अब अगली मुलाकात होगी कल शाम 4 बजे।